सत्यम न्यूज पर समय हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की अहम व बड़ी खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। अवैध मिट्टी खनन में लगे एक और ट्रैक्टर ने युवक की जान ले ली है। भदोही जिले में इस तरह के अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर आए दिन जान ले रहे हैं। बावजूद परिवहन व खनन विभाग समेत स्थानीय पुलिस कान में कड़ुआ तेल डालकर और आंख मूंदे बैठी रहती है। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर से औराई के बाड़ी बभनौटी में एक और बड़ा हादसा हुआ है। घर के एकलौते 22 वर्षीय सुजीत कुमार पटेल नामक बाइक सवार ITI छात्र की मौत हो गई है, जबकि 60 वर्षीय मोपेड बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। खेतलपुर निवासी राजेश कुमार पटेल का पुत्र सुजीत कुमार पटेल शुक्रवार की सुबह 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल से बभनौटी बाजार की तरफ जा रहा था। बाड़ी बभनौटी के पास पहुंचा तभी बिजला पावर हाउस के पीछे से मिट्टी लाद कर आ रहे एक ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर ही सुजीत पटेल की मौत हो गई। उसके बाद बेकाबू ट्रैक्टर ने एक मोपेड बाइक को भी अपने चपेट में ले लिया था, जिसमें बुजुर्ग भी चपेट में आकर घायल हो गया है। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा होते ही चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। औराई के बाड़ी बभनौटी के पास अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर से हुए हादसे में जहां होनहार ITI के छात्र सुजीत कुमार पटेल की मौके पर मौत हो गई, वहीं मोपेड बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग घायल हो गया था, जिसका इलाज भदोही के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। युवक का शव लेकर परिजन घर चले गए। सूचना मिलते ही पुलिस जब शव लेने पहुंची तो आक्रोशित लोग ट्रैक्टर JCB के चालक व मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ साथ खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए और शव देने से इनकार कर दिया। बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, SDM श्यामणी त्रिपाठी, CO औराई चमन सिंह चौड़ा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप था कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ है और जिस चालक ने हादसे को अंजाम दिया है, उस चालक व ट्रैक्टर के बजाय दूसरे चालक व ट्रैक्टर को औराई पुलिस थाने ले गई है और घटना को अंजाम देने वाले चालक मालिक को बचाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीण सुबह 11 बजे से देर रात तक हंगामा करते रहे। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर ने घर के एकलौते चिराग को बुझा दिया है। औराई के खेतलपुर निवासी राजेश कुमार पटेल का 22 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार पटेल घर का एकलौता चिराग था। राजेश कुमार पटेल मुंबई में रहकर नौकरी करते हैं, जबकि सुजीत कुमार पटेल अपनी मां मुन्नी देवी व बहन नीतू पटेल के साथ घर पर रहता था। सुजीत कुमार पटेल ITI का छात्र था और काफी होनहार, हंसमुख, मिलनसार युवक था। दीपावली के धनतेरस पर परिवार के लोगों ने उसे बाइक भी दिलाई थी। इसी बाइक से वह बभनौटी बाजार जा रहा था, तभी बाड़ी बभनौटी के पास मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी और मौके पर ही मौत हो गई। इलाके के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। यह खनन स्थानीय पुलिस, परिवहन व खनन विभाग की मिली भगत से हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। खनन माफिया इलाके की जमीनों को खोदकर बदसूरत कर रहे हैं। दिन रात ऐसे ट्रैक्टर दौड़ने से स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ हादसा होने का डर बना रहता है। अप्रशिक्षित चालक द्वारा मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर को बेखौफ दौड़ाया जाता है। इसी बात से नाराज ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे थे। औराई तहसील गेट के सामने व CO कार्यालय के बगल एक महिला सड़क किनारे नशे की हालत में पूरी तरह चूर पाई गई। महिला नकाब पहने हुए थी और उसके पास एक मोबाइल व पर्स पड़ा हुआ था। लोगों की नज़र पड़ी तो हड़कंप मच गया। फौरन इस बात की जानकारी औराई पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस के जरिए नशे में चूर इस महिला को CSC औराई में भर्ती
कराया था। उसके बाद औराई थाने के मिशन शक्ति केंद्र से महिला पुलिस ने उसे अपने साथ लेकर थाने चली गई थी। नकाब पहनी यह महिला पूरी तरह नशे में धुत थी। महिला शराब की आदी है या फिर किसी ने धोखे से शराब पिलाया है और महिला वहां कैसे पहुंची, इस बात की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल महिला को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। नशे में होने के चलते देर शाम तक महिला अपना नाम व पता पुलिस को नहीं बता पाई थी। बढ़ती ठंड के बीच भदोही जिले में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ज्ञानपुर के चकडोडर नवोदय विद्यालय के पास मौजूद एक मकान को चोरों ने तबीयत से खंगाला है। आभूषण के साथ 81,000 रुपया नगद लेकर चोर चंपत हो गए हैं। सुरियामा के मौजूदा निवासी राजेश कुमार यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह ज्ञानपुर के चकडोडर नवोदय विद्यालय के पास अपना एक मकान बनाकर रहते हैं। कहा कि उनके छोटे भाई की पत्नी सुरियामा के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हीं को देखने के लिए पति पत्नी सुरियामा हॉस्पिटल चले गए और रात रुक गए थे। सुबह पहुंचे और मुख्य गेट का ताला खोला तो गेट अंदर से बंद था। किसी तरह मकान के अंदर पहुंचे तो छत पर लगी रोशनदान की जाली हटी थी। आशंका है कि उसी के सहारे चोर मकान में उतरे होंगे और तबीयत से अकेला घर पाकर चोरों ने अलमारी को तोड़कर सोने की चैन, मांग टीका, मंगलसूत्र, झुमका, बाली, सोने के कंगन, चांदी के पायल समेत घर में रखे 81,000 रुपया नगद लेकर चलते बने। फिलहाल चोरी से चकडोडर इलाके में सनसनी फैली हुई है। शिकायती पत्र देते हुए राकेश कुमार यादव ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। औराई के जयरामपुर बुआजी इनारा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पार कर रही एक महिला ट्रेलर की जद में आ गई। जद में आई महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख लोगों में हड़कंप मच गया। उधर चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना स्थल पर पहुंची औराई पुलिस ने 100 को कब्जे में लेते हुए ट्रेलर को सीज कर दिया था। घटना के काफी देर बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे बुआजी इनारा के पास से एक महिला हाईवे पार कर रही थी, जो प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही टाइल्स लदी ट्रेलर की जद में आ गई। मौके पर मौत हो गई थी। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। चौरी थाना इलाके के कोम भदरमनपुर गांव के गौतम बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह सोकर उठे ग्रामीणों ने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित है। खंडित प्रतिमा की बात इलाके में तेजी के साथ फैल गई। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर चौरी पुलिस भी पहुंच गई थी। कोम भदरमनपुर के रहने वाले राहुल गौतम ने बताया कि जब वह घर से सुबह की सैर के लिए निकले तो देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित है। फौरन इस बात की जानकारी चौरी पुलिस को दी गई। गांव के संदीप कुमार, जितेंद्र, पवन, विनय कुमार, गौतम ने बताया कि 1 साल के अंदर गांव के इस प्रतिमा को 3 बार खंडित किया जा चुका है। इस बात से लोगों में नाराजगी देखी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिमा को ठीक कराते हुए लोगों का आक्रोश शांत करा दिया था। ग्रामीणों ने प्रतिमा खंडित करने वालों को तलाश कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खेत से धनिया उखाड़ने जैसा मामूली विवाद बड़ा बवाल बन गया है। गाली गलौज कहासुनी के बीच एक पक्ष ने दरवाजे पर चढ़कर मारपीट की है। मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था। मामला दुर्गागंज के टेमा गांव का है। टेमा गांव निवासी रामकृष्ण पांडे उर्फ गुडान ने बताया कि खेत से धनिया उखाड़ने के विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। विपक्षियों ने घर में घुसकर मारा पीटा है। रामकृष्ण पांडे उर्फ गुडान ने बताया कि मारपीट में उसके परिवार से लीलावती, प्रियंका, अंजलि, पूनम, सरिता, अर्पित व खुद उसे चोटें आई हैं। घायलों को CSC भानीपुर लाया गया था। बताया कि 4 लोगों को अधिक चोटें आई हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। बताया कि पुलिस से भी शिकायत की जाएगी। ज्ञानपुर के दुकानदारों व व्यापारियों को PWD की नोटिस पहुंची तो उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। अब रोजी रोटी छीनने के साथ दुकान उजड़ने का डर
सताने लगा है। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग ने ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे से दुर्गागंज तिराहे तक के दोनों पटरियों के दुकानदारों व मकान मालिकों को नोटिस भेजा है। 22 दिसंबर तक वह अपना अवैध अतिक्रमण खुद हटा लें। अगर अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची तो उनसे खर्च वसूला जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक शीतलपाल तिराहे से दुर्गागंज तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह नोटिस भेजी गई है। उधर नोटिस मिलते ही दुकानदार व मकान मालिकों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों पटरियों पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हीं दुकान में अलग अलग व्यवसाय कर अपने परिवार व बाल बच्चों का जीविकोपार्जन करते हैं। नोटिस मिलते ही उजड़ने का डर सताने लगा है। सुरियामा के महुआपुर चौथार में बिल्डिंग गैराज से ट्रैक्टर की ट्राली चोरी होने का मामला सामने आया है। ट्राली चोरी करने की पूरी वारदात गैराज व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस इसी फुटेज के जरिए ट्रैक्टर चला रहे चालक की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग के महुआपुर चौथार गांव में लबे सड़क बंटी इंजीनियर वर्क्स के नाम से ट्रैक्टर ट्राली बनाने का काम होता है। इसी ट्रैक्टर ट्राली गैराज के बाहर एक नई ट्राली बनाकर खड़ी की गई थी। बंटी उपाध्याय व प्रमोद उपाध्याय दोनों सगे भाइयों ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि सुबह जब वह गैराज पर पहुंचे तो बाहर खड़ी ट्राली गायब थी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन देकर लौट गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को ले जाते दिखाई पड़ रहा है। ट्राली की कीमत 1,20,000 रुपया बताई गई है। औराई के कटका पड़ाव मार्ग के चौबेपुर के पास एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में जहां एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक बाइक पर सवार होकर 4 लोग रात करीब 9 बजे चौरी के ममहर की तरफ जा रहे थे। तभी चौबेपुर गांव के पास सड़क किनारे पेड़ से बाइक टकरा गई। कछवा के महामलपुर पिपरिया निवासी 30 वर्षीय संतोष उर्फ पकौड़ी बिंद, गांव के ही संदीप कुमार बिंद, विष्णु बिंद व गुड्डू उपाध्याय को बाइक पर बैठाकर किसी कार्यक्रम में शामिल होने चौरी के ममहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही सड़क कटका पड़ाव से होते हुए चौबेपुर गांव में पहुंची, तभी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। हादसे में 4 बाइक सवार घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए सीएससी औराई भेजा गया था, जहां संतोष उर्फ पकौड़ी बिंद की मौत हो गई थी, जबकि तीनों गंभीर रूप से घायल थे। घायल अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहे थे। तभी घायलों के पास मौजूद एक मोबाइल की घंटी बजने लगी। पुलिस ने फोन रिसीव किया तो परिजनों से संपर्क हो पाया। रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। दिसंबर आधे माह के करीब अब रातें सर्द होने लगी हैं। साथ ही भदोही जनपद कोहरे से भी घिरा नजर आने लगा है। सर्द होती रातों के बीच शाम ढलते ही लोग अपने अपने आशियाने की ओर रुख करने लगते हैं। रात 8 बजते बजते शहर बाजार जहां सुनी हो जाती है, वहीं ग्रामीण इलाका भी साए साए करने लगता है। खासकर रात को भदोही जिले में ठंड अपना तेवर दिखाने लगी है। बढ़ते ठंड के बावजूद भी अभी नगरीय इलाकों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल समेत नगर शहर के चट्टी चौराहों के ठेला सगड़ी, ई रिक्शा चालक व राहगीर ठिठुरने को विवश हैं। उधर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने शुक्रवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज 13 दिसंबर दिन शनिवार को रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस व दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। सुरियामा के दशवतपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मजदूरी न करने पर एक नाबालिग बनवासी किशोर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। गरीब बनवासी समाज जब अपनी फरियाद लेकर सुरियामा कोतवाली पहुंचा तो मारने पीटने वाले लोगों के प्रभाव में आकर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है।
चक गुमानी निवासी अनिल बनवासी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका नाबालिग बेटा अकेले घर पर मौजूद था। कुछ लोग पहुंचे और बालू लादने की बात कहने लगे। बेटे ने इनकार किया तो उसे जबरन लेकर चले गए और मजदूरी करने का दबाव डालने लगे। मना करने पर उसे मारा पीटा गया। अनिल बनवासी ने बताया कि जब वह शिकायत लेकर पहुंचा तो उसे भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दी गई है। कमलाकांत दुबे हत्याकांड के तीसरे दिन भी धसकरी इलाके में पुलिस के सायरन बजते रहे और पुलिस के बूट सन्नाटे में गूंजते रहे। शुक्रवार को एक बार फिर भदोही जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल मृतक कमलाकांत दुबे के आवास धसकरी पहुंचे थे। इस दौरान भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी भी मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कमलाकांत दुबे के बेटे विवेक दुबे से उन फाइलों को भी मांग कर देखा है जिसकी शिकायत कमलाकांत दुबे ने की थी। उस फाइल को बारीकी से अपर पुलिस अधीक्षक ने देखा है कि कब और किसके किसके खिलाफ किस मामले में शिकायतें की गई थीं। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने कमलाकांत दुबे के घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए जाने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर हत्या के आरोपी पताल में भी होंगे तो उन्हें ढूंढकर निकाला जाएगा और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उधर घटना के तीसरे दिन भी धसकरी गांव में पुलिस मुस्तैद रही। शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने ज्ञानपुर के बीआरसी से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। 14 दिसंबर को पोलियो बूथ पर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। उसके बाद 15 से 19 दिसंबर तक घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। यह अभियान 22 दिसंबर तक चलता रहेगा। जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को रवाना करते हुए बताया कि 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी, चाहे यह खुराक पहले भी बच्चे ले चुके हों। ऐसे बच्चों को भी दवा पिलाई जाएगी। अभियान में काफी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, एसीएमओ ओपी शुक्ला, डिप्टी सीएमओ रामपाल, बीएसएस शिवम पांडे सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। औराई के माधो सिंह के घाटमपुर प्राथमिक विद्यालय पर उप जिलाधिकारी श्यामणी त्रिपाठी ने बूथ लेवल एजेंट बीएलओ व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी श्यामणी त्रिपाठी ने यह बैठक की थी। बैठक में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंटों को वह मतदाता सूची सौंपी गई है जो विशेष पुनरीक्षण की गणना में चिन्हित किए गए हैं। इन सूची में मृतक, शिफ्टेड व डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी निवासी कमलाकांत दुबे हत्याकांड को लेकर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने बिगुल फूंक दिया है और एक विशेष जांच टीम गठित कर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी के भदोही जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचे दयाशंकर पांडे, शिवपूजन मिश्रा, राजेश्वर दुबे ने एक पत्र सौंपते हुए कमलाकांत दुबे हत्याकांड की निंदा की है और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग रखी है। कहा कि धसकरी निवासी कमलाकांत दुबे की उस वक्त कार से टक्कर मारकर हत्या की गई है जब वह अपनी क्लिनिक का शटर बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भदोही जिले में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों की रूपरेखा तय हो गई है। शुक्रवार को जिला प्रचारक कमलेश कुमार के नेतृत्व में गोपीगंज नगर के सदर मोहाल के एक प्रतिष्ठान में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में इलाके के संभ्रांत जन मौजूद रहे, जहां कमलेश कुमार ने बताया कि 23 दिसंबर को सर्व दुख नाशक यज्ञ व विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहा कि गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव धाम पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बैठक में दीपक अग्रहरी, अमित जायसवाल, कृष्ण कुमार, उमर वैस, अजय त्रिपाठी, वीरेंद्र पांडे, योगेश विशाल आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज के बिरासपुर निवासी डॉक्टर विनय कुमार शर्मा व अंजलि शर्मा की 2 वर्षीय पुत्री अन्वी शर्मा का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन को लेकर घर को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाया गया था। जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने अन्वी के लंबे उम्र का आशीर्वाद दिया। उपहार में नकदी, कपड़ा, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौना भी दिया गया था। जन्मदिन पर भगवान दास, संतोषी देवी, रामजस शर्मा, पान शर्मा, पुष्पराज शर्मा, हंसराज शर्मा, चंद्रेश जैसे लोगों ने बधाई दी है। देर रात तक लिट्टी चोखा, दाल चावल का दावत भी चलता रहा। सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का अपना चैनल व समाचार पत्र है। ऐसे में भदोही जिले में हो कोई कहीं भी कोई खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। हम लगातार चैनल पर नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हम नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।